विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम उत्तर रामचरितम का जो पहला अंक है उस पहले अंक में 23वां जो पद्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो बीच में किसी भी प्रकार की भूमिका न बांधते हुए और मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पद्य की ओर ही आप लोगों को लेकर के चलूँगा। तुरग विचय व्यग्रानुरविभिदः सग्राध्वरे कपिल महसा रोषात् प्लुष्टान् पितुश्च पितामहान् अगणित तनुतापस्तप्त्वा तपांसि भगीरथो भगवती तव स्पृष्टान् अदभिष चीरा दूधवती रथ। भगवती भागीरथ, हे भगवती गंगे, हे भगवती भागीरथी, अगणित तनुताप, यानी हे भगवती गंगे, जो भागीरथ है उस भागीरथ ने जो अगणित तनुताप है, यानी शरीर का जो कष्ट है उसकी चिंता जो है न करके या न करते हुए तपांसी तप्त्वा, यानी तपस्या करके जो है तब अद्भि ही स्पृष्टान सग्राध्वरे, यानी तपस्या करके सगर के यज्ञ में जो है जो अश्वमेधीय है उस अश्व के जो अन्वेषण है उसके अंदर जो है तुरग विचय व्यग्रान, यानी उस अश्व के अन्वेषण में संलग्न उर्वी विदह, इस प्रकार से भूमि जो उसको विदीर्ण करने वाले या पृथ्वी जो उसको खोदने वाले रोषात कपिल महसा प्लुष्टान च पितुः पितामहान् चीरात उदती तरत। इस प्रकार से क्रोध से जो कपिल मुनि है उसके तेज से जले हुए पिता यानी जो दिलीप है उस दिलीप के पितामह यानी जो सगर पुत्र हैं उनको तुम्हारे जल के स्पर्श से जो है बहुत दिनों पश्चात जो है उद्धार किया था। यहाँ हम इसका जो अनुवाद है इस अनुवाद को करने के बाद में जो है हम इसके अंदर जो है एक तो व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो उनका हम जो वर्णन करना चाहेंगे। यहाँ हरिणी जो छंद है वह इसके अंदर विद्यमान है, हरिणी छंद का यह उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ जो है आपका उदात जो है वह अलंकार है, प्रसाद इसके अंदर जो है गुण रहेगा। इनके अलावा और भी बहुत सारी जो टिप्पणियाँ हैं वो हम इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को पद्यों के अंदर जो है अव्यय देखने हैं, पद्यों के अंदर जो है आपको शब्द रूप देखने हैं, धातु रूप देखने हैं, अन्य जो टिप्पणियाँ हैं वो भी आप लोगों को जो इसके अंदर ध्यान में रखनी चाहिए। यानी बिना व्याकरणात्मक टिप्पणी के जो है पद्य जो है उसकी भले ही आप व्याख्या करें वो इतनी कोई सार्थक पूर्ण जो है वह होती नहीं है, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम के अंदर जो है नंबर कम आने की संभावना जो वह रहती है। इसलिए आप लोग साथ साथ में जो है संधि है, समास है, इनको भी आप लोग साथ साथ में जब उनका अध्ययन करते रहें, क्योंकि आपको परीक्षा के अंदर जो है ये टिप्पणी के रूप में लिखना ही होता है। अब मैं जो अगला पद्य है उसका वाचन कर रहा हूँ। ये नीचे इसके अंदर दिया हुआ है। अलस ललित मुग्धान्य द्वस संपात खेदा दशी थिल परिरंभिर्दत्त संवाहनानि परिमृदिते मृणाली दुर्बलान्यंगानि त्वम उर्सी मम कृत्वा यत्र निद्रां वाप्ता। यत्र त्वम अद्व संपात खेदात अलस ललित मुग्धानि अशिथिल परिरंभैः दत्त संवाहनानि परिमृदित मृणाली दुर्बलानि अंगकानि मम उर्सी कृत्वा निद्रां अवाप्ता। यहाँ जो पद्य है इस पद्य के अंदर जो है भगवान श्री राम जो है वो सीता से ही ये बात कह रहे हैं कि अरे आप इस प्रकार से जो आपको जो है
वह कैसे जो है बुलाया जा सकता है। और रामचंद्र जी उनको संबोधन करते हुए बात कहते हैं और कह रहे हैं, यत्र त्वम अद्व संपात खेदात, यानी जहाँ तुम मार्ग में चलने के परिश्रम से जो है ऐसे जो खेदात यानी जो है आलस्य से परिश्रम से आलस्य युक्त होती हुई, आलस्य ललित मुग्धानी यानी कोमल और सुंदर दृढ़ जो आलिंगन है उन आलिंगनों के, अशिथिल परिरंबई है दंत सम्माहनानी परिमृदित मृणाली दुर्बलानी अंगकानी मम उर्सी कृत्वा निद्राम अवाप्ता। यानी इस प्रकार से सुंदर दृढ़ आलिंगन जो है उनसे दाबे गए मर्दित जो कमल नाल है उसके सम्मान जो है कमल नाल जो है उनसे मर्दित कमलनाल के सम्मान दुर्बल अंगों को मेरे जो वक्षस्थल है उसके ऊपर रख कर के जो है तू सो गई थी। तो मैं आपसे एक तो ये निवेदन कर रहा था कि यहाँ एक तो जो है वही जो छंद है उसको आपको पहले बताना होगा, यानी इसके अंदर एक तो मालिनी छंद है। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है उपमा है वो भी बता सकते हैं, काव्यलिंग है वो भी बता सकते हैं, प्रसाद गुण है इसके अंदर ही है। और पद्य के अंदर जो है यहाँ जो यत्र है और इसके अलावा जैसे मान लो आपके और भी बहुत सारे इसके अंदर जो है आपके अव्यय हैं। अव्ययों के अलावा जैसे मान लो आप इनके अंदर जो है कृदंत जो है वो भी बता सकते हैं, जैसे कृत्वा आया। इसके अलावा जैसे मान लो मम आया, यहाँ पे आप शब्द रूप बता सकते हैं। यहाँ त्वम जो आया यहाँ पे जो सर्वनाम बता सकते हो। तो ऐसे आप इसके अंदर जो है शब्द रूप धातु रूप जो है वो भी आप लोगों को जो है साथ साथ में जो है आपको याद करते रहना पड़ेगा। और परीक्षा की दृष्टि से जो है आप लोगों को इसके अंदर जो है लिखना भी पड़ेगा। तो मैं आपसे यूँ कहना चाह रहा था कि इनके साथ साथ में आप लोगों को जो है ये व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं ये भी याद करनी पड़ेगी। मैं आगे जो है ये आपका 25वां जो पद्य यहाँ चलता हूँ। एतानि तानि गिरि निर्जराणि तटेषु वैखा नशाश्रित तरुणी तपोवनानि येष्व अतिथेय परमा यमिनो भजन्ते निवार मुष्टि पचना गृहिणो गृहाणि। गिरि निर्जराणि तटेषु वैखा नशा श्रित तरुणी एतानि तानि तपोवनानि येषु आतिथेय परमाः निवार मुष्टि पचनाः यमिनः गृहिणीः गृहाणि भजन्ते। गिरि निर्जराणि तटेषु यानी ये जो पर्वत की नदियां हैं उन पर्वत की नदियों के तटों पर जो है वैखा नशा श्रित तरुणी है, जो तटों के ऊपर वानप्रस्थी जो हैं उन वानप्रस्थों से आश्रित एतानि तानि तपोवनानि आश्रित जो वृक्ष हैं उन वृक्षों वाले ये जो है वो ही तपोवन है। येषु आतिथेय परमः जिसमें अतिथि सत्कार में जो है इस प्रकार से तत्पर रहने वाले निवार मुष्टि पचना यानी मुट्ठी भरे जो निवार धान्य है उस निवार धान्य को पचना यानी पकाने वाले जो है यमिनः है गृहिणी ही गृहाणि भजन्ते। ऐसे संयमी जो गृहस्थ हैं उन संयमी गृहस्थ यानी जो घर हैं उन घरों में जो है वो निवास करते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपसे यूँ बात कर रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि जब हम इसका ये जो अनुवाद कर देते हैं तो अनुवाद करने के बाद में जो है आपको साथ साथ में जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो भी आपको याद करनी होगी। जब अनुवाद कर देते हैं तो अनुवाद करने के बाद में जो है अपने को उसके अंदर जो है कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ, जैसे मान लो छंद कौन सा है तो कहेंगे बसंतिल का छंद है, बसंतिल का छंद है। उसके साथ साथ में जो है आपको उसमें जो है आपको अलंकार है उन अलंकारों का भी वर्णन करना पड़ेगा। और अलंकारों का वर्णन करने के बाद में जो है आपको अन्य जो टिप्पणियाँ हैं जैसे मान लो एतानी आया, तानी आया, येसु आया है ना, यमीन ये जो है आ रहा है सारा भजनते आ रहा है। यहाँ आपने को क्या करना है जो कृदंत शब्द हैं और तद्धित जो हैं उन कृदंत और तद्धित जो है उनका भी हमारे को इसके अंदर जो है उल्लेख करते हुए एक टिप्पणी के रूप में जो है अपने को इसके अंदर जो है कोट करना चाहिए। जैसा कि आप याद कर पाएँ उसी हिसाब से आप जो है धीरे धीरे आदत डालें याद करने की। अब मैं जो है ये 26वां पद्य जो है यहाँ पढ़ रहा हूँ। थोड़ी सी मेरी फ्रीक्वेंसी तेज़ ज़रूर है चूँकि समय बहुत कम रह पाता है और 1 घंटे का वीडियो जो है यहाँ अपलोड कर पाना थोड़ा सा असंभव होता है। इतने जो टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो हो जाते हैं, इस वजह से इतना लंबा वीडियो बन नहीं पाता। इसलिए
छोटे छोटे वीडियो होते हैं और उनके माध्यम से भी बहुत सारे जो पद्य हैं उनको हम जो है कवर नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा फ्रीक्वेंसी थोड़ी मेरी तेज़ है, इसलिए आप थोड़ा सा समझने का इसको प्रयास करें। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप ग्रुप के अंदर शेयर करें, वहाँ मैं आपसे बात कर लूँगा। स्मरसि 26 नंबर पदे, स्मरसि सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहिते स पर्या सुस्थतोयास्तान्यहानि स्मरसि सरसनीरा तत्र गोदावरीमुवा स्मरसि च तुद वायोर्वर्तनानि। सुतनु यानी नायक जो रामचंद्र जी है वो सीता से ये बात करें, सुतनु अर्थात सुंदरी, तस्मिन पर्वते लक्ष्मणेन यानी उस पर्वत के ऊपर जो लक्ष्मण है उस लक्ष्मण के द्वारा जो है प्रतिविहित स पर्या सुस्थयो हो, लक्ष्मण के द्वारा जो है की गई सेवा जो है उस सेवा से जो है प्रसन्न जो है तानी अहानी स्मरसी यानी हम दोनों ने जो है उन दिनों का स्मरण जो है वहाँ दिन व्यतीत किया था। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्मण के द्वारा की गई जो सेवा है उससे प्रसन्न हम दोनों के उन दिनों का आप स्मरण करती हो। आगे इसमें प्रश्नवाचक चंद दिया हुआ है, इट मीन्स इसका मतलब है कि आप याद करती हो या नहीं करती हो। वा तत्र सरस नीराम गोदावरी में स्मरसी, अथवा वहाँ सुस्वादु जो जल वाली जो गोदावरी है उस गोदावरी का जो है स्मरसी यानी आप स्मरण करती हो या नहीं करती हो, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो तुद पांतेसु आवियो है वर्तनानी स्मरसी, और गोदावरी के किनारे पर हम दोनों के रहने यानी जो विहार का जो स्मरण है वो आप जो है कर रही हो या नहीं कर रही हो। तो इस प्रकार से यहाँ जो सीता जो है उनसे रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आप उन दिनों को जो याद करती हो या नहीं करती हो। ये मालिनी छंद का बहुत सुंदर उदाहरण है। दीपक इसके अंदर अलंकार है, प्रसाद मूल है और वेदर भी इसके अंदर जो है वो रीति है। इनके अलावा मैं जैसा कि आपसे बीच बीच में ये चर्चा कर रहा था कि जैसे मान लो यहाँ टिप्पणी जब हम लिखें तो स्मरसी आ रहा है पहली लाइन के अंदर जो है, यहाँ अपन टिप्पणी लिख सकते हैं तस्मिन पर्वते, तस्मिन में अपन टिप्पणी लिख सकते हैं, जो भी सप्तमी का एक वचन होगा वो टिप्पणी लिख सकते हैं। फिर तीसरी लाइन में स्मरसी आ रहा है, तत्र आ रहा है, तत्र अव्यय है, गोदावरी आ रही है यहाँ द्वितीय आ जाएगा, वाह यहाँ अव्यय आ रहा है। फिर तीसरी लाइन में स्मरसी, यहाँ स्मरसी जो है 3 लाइनों के अंदर आ रहा है, दूसरी को छोड़ करके बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह आप लिखते जाइए और उनको कोमा लगाते जाइए, या एक जगह लिख दिया तो भी चलेगा। तो तत्र आ गया, ये अव्यय आ गया, चा आ गया, ये अव्यय आ गया। तो इस प्रकार से जो है आप ये जो अव्यय हैं इन अव्ययों को भी आप छाँटें। साथ साथ में यहाँ जो लास्ट की लाइन आई है और यहाँ आवियो आ रहा है, तो यहाँ जो अस्मद शब्द है उसको भी आपको जो है इसमें याद करते हुए आपको लिखना चाहिए। अब बारी आती है 27वें पद्य की। किमपि किमपि मंदम मंदम आसक्ति योगात विरलित कपोलम जल्पतोर क्रमेण अशिथिल परिरंभ व्यापृतैक देश दोषणो रवि दिगतयामा रात्रिरेव व्यरनसितः। आसक्ति योगात किमपि किमपि मंदम मंदम अविरल कपोलनम अक्रमेण जलपतो हो, यानी अनुराग के संबंध से जो है इस प्रकार से जो है किमपि किमपि मंदम मंदम अविरल कपोलम, यानी अनुराग के संबंध के कारण से जो है जो कपोल हैं अर्थात उन गालों को जो मिला कर के कुछ कुछ जो है अक्रमेण जलपतो हो, यानी कुछ कुछ धीरे धीरे बिना क्रम के जो बातचीत करते हुए जो है अशिथिल परिरंभ व्यापृतैक दोषणों हो, एक एक बाहु को जो है गाढ़ आलिंगन में जो है लगाते हुए जो है हम दोनों की जो है अविदित गत यामा रात्रि है एवं व्यरसित है, यानी बिना पता चले हुए ही व्यतीत जो प्रहरों वाली जो रात्रि है यो बीत जाया करती थी। तो इस प्रकार से जो रामचंद्र जी हैं वो सीता से जो है इस प्रकार से जो है ये जो है बातें कर रहे हैं इन पद्यों के माध्यम से, यानी उनको संबोधन करते हुए बातें कर रहे हैं। यहाँ मालिनी छंद जो उसका उदाहरण है, स्वभावती इसके अंदर अलंकार रहेगा, माधुरी इसमें गुण रहेगा। इनके अलावा व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो भी यहाँ आप लोगों को जो है देखनी चाहिए। किमपि किमपि आ रहा है, यहाँ पे ये आप जो है एक तरह से इनको अवयवों के रूप में ले सकते हैं, एव आया ये अवयव ले सकते हैं।
इनके अलावा आप जो है कृदंत है, तद्धित है, जो समास है, आपकी संधि है, उनको भी जो है यहाँ पर आप छांट करके जो है अलग व्याकरणात्मक टिप्पणी उसके अंदर आप लिखें। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी जो है इस प्रकार से जो है इसको एक बहुत ही सुंदर ढंग से जो है आप इनको समझ पाए होंगे, और रजिस्टर के अंदर साथ साथ में आप नोट करते रहें, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप जो है ग्रुप में शेयर करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा।